और मेरे बेटे लाल को मैंने हिंदी का कुछ याद करने के लिए भी दिया है। वैसे हम पहले भी थोड़े टाइम पहले भी पढ़ रहे थे, जब मिहिर की फोनिक्स की क्लास ख़त्म हुई ना, उसके बाद हमने इंग्लिश का एक चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करा, उसका टेस्ट लिया, थोड़ी सी गलतियाँ हुई वो जो अभी आपको सही करनी है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ यस। और अभी मैंने मिहिर को, क्योंकि प्री बोर्ड इनके ना शुरू हो जाएंगे, एनुअल फंक्शन, प्री बोर्ड मतलब एग्ज़ाम, ये PA2 PA2 के मिहिर के असेसमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी PA2 15 दिसंबर के बाद। 15 दिसंबर को वो है ना आपका एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन के बाद ही होंगे मेरे ख्याल से आपके एग्ज़ाम, है ना, पहले तो नहीं होंगे। कर लो बेटा यार, 4 क्वेश्चन, 3 नहीं होंगे, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट्स के होंगे। ओके, कोको मेलन बाना है माशा के लिए। फर्स्ट ईयरली नहीं होता बेटा, पहले होता है PA1, फिर हाफ ईयरली, फिर PA2, फिर फाइनल। माशा पढ़ो जल्दी, सुनूंगी भी और लिखवा के भी देखूंगी, अच्छे से स्पेलिंग भी देख लेना कैसे याद करने हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ ये सोयाबीन, आलू सोयाबीन की सब्जी, और ये मैंने मसाला भी बस रेडी कर लिया, बस इसको ग्राइंड करना है और तड़का लगाऊंगी फटाफट। साथ में आज राइस बना दूँ, मिहिर बड़े दिन हो गए राइस नहीं खाए ना बेटा, आज सोच रही हूँ आज राइस बना दूँ, मेरा पेन हो रहा था ना नेक में बेटा। नमस्ते दोस्तों, गोरकुल ब्लॉग्स में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी इवनिंग की रूटीन। और मिहिर अपनी सबसे पहले क्लास लेता है, उसकी ना ऑल्टरनेटिव्स पे क्लास रहती है मंडे वेंसडे फ्राइडे को फोनिक्स की, क्योंकि वो पढ़ता बहुत अच्छा है, पर जब भी मैं उससे डिक्टेशन करवाती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। इस वजह से मैंने उसका फोनिक्स क्लास जो है वो लगवाना शुरू करा है। एक पेज मिला था मुझे इंस्टाग्राम से, जो कि फोनिक्स के ना ये कुछ कोर्सेज़ करवाते हैं, जो भी बच्चे थोड़े जैसे 8-9 इयर्स के रहते हैं उनके लिए 2-3 मंथ्स की इनकी कुछ क्लासेस रहती हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट मंथ ही है, तो मिहिर अच्छा मतलब कर रहा है। तब से अभी हमने आई थिंक 10+ क्लासेस हो गई हैं हमारी, और मिहिर ने बहुत अच्छा जो है वो प्रोग्रेस शो करा है। सो उसके बाद इवनिंग में मैं सबसे पहले जब भी किचन में जाती हूँ ना, मिहिर को कुछ ना कुछ काम जो है वो मैं देकर जाती हूँ कि जब तक मैं किचन में हूँ तब तक वो अपना रिवाइज कर ले। हमदर्दी दृढ़ निश्चय। एनी सलीवान कौन थी, उसने हेलन की पीड़ा को कैसे समझा? एनी एक अध्यापिका थी। वह वो पीढ़ी भी झेल चुकी थी, तो पीड़ा झेल चुकी थी, तो वह हेलन की पीड़ा समझ सकती थी। एनी हेलन को कैसे सिखाना चाहती थी? एनी हेलन को प्यार, हमदर्दी, दृढ़ निश्चय नहीं, दृढ़ निश्चय बोलो, दृढ़ निश्चय से सिखाना चाहती थी। हाँ, दृढ़ निश्चय के साथ सिखाना चाहती थी। हेलन शब्दों नाव चलाना भूल रहे हो अभी। नवाज चलाना, नवाब नहीं होता, नाव। वो सबसे पहले क्या था वो चलाने का? शतरंज, चेस को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। चेस खेलते हो ना, चेस को हिंदी में बोलते हैं शतरंज। जाओ करो बैठ के आप। क्योंकि फोनिक्स के क्लास के बाद उसका स्कूल का जो भी होमवर्क जो रहता है वो करना होता है, और कुछ ही दिनों में इनके PA2 के जो एग्ज़ाम है वो भी शुरू हो जाएंगे। और अभी पहले इनका ना ये था एनुअल फंक्शन, क्योंकि
ये दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की वजह से क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, जिस वजह से इनका डांस प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो स्कूल ने एनुअल फंक्शन जो था उसकी डेट आगे कर दी। इस वजह से इनके PA2 की डेट भी आगे एक्सटेंड हो गई है। तो हमें एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही हुआ है, तो बच्चों को थोड़ा सा और टाइम मिल गया है रिवाइज करने के लिए। तो जब भी मैं किचन में होती हूँ ना, किचन में मतलब जाने से पहले मैं मिहिर को कुछ ना कुछ वर्क जो है वो दे के जाती हूँ कि उस समय वो एटलीस्ट उसमें बिज़ी रहे। कुछ याद करने वाला होता है या कुछ सम वगैरह जो भी रहते हैं वो मैं उसको दे के जाती हूँ कि तब तक वो बिज़ी रहे उस सब करने में। और अगर उसको कुछ डिफ़िकल्ट लगता है ना, जैसे आपने ब्लॉग में देखा है, तो वो मेरे पास किचन में ही आ जाता है पूछने के लिए कि मम्मा मुझे ना ये पढ़ा दो। और कई बार बीच में आके बोलता भी है कि मेरे से ना आप सुन लो, लिखवाने से पहले एक बार मेरे से सुन लो। तो मैं, क्योंकि मैक्सिमम 5 मिनट्स ही लगते हैं, उसके बीच में मुझे पता चल जाता है सुन के कैसे सुना रहा है उससे पता चल जाता है कि इसको अच्छे से याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे साथ साथ इसकी स्टडी भी मैनेज हो जाती है। मैं अपने बेटे को ना ट्यूशन नहीं भेजती हूँ बाहर, क्योंकि एक तो ट्यूशन में ना वो एक ही टीचर होती है और बच्चों को 2 आवर्स तक पढ़ाते हैं, और मतलब 20 बच्चे होते हैं एक एक बैच में। तो कई बार मैं सोचती हूँ यार ये तो स्कूल जैसे हो रहा है, और चार्जेस भी ले रहे हैं, 3000 लेती हैं वो कुछ मतलब 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ाने का। और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि पैसे भी चलो दे दिए, पर फिर भी बच्चे को जितनी अटेंशन चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। इस वजह से मैं ना बच्चे मिहिर को मतलब बाहर नहीं भेजती हूँ ट्यूशन। मुझे पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन सा नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाऊँगी ना तो मुझे पता रहेगा कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता है। बस इसी तरह से इवनिंग की मेरी रूटीन होती है, उसको मैं पढ़ाती हूँ, साथ साथ मेरे किचन का काम भी चलता रहता है। और ये ब्लॉग अभी जो है कुछ डिले आ रहे हैं, क्योंकि बीच में ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये उससे पहले के ब्लॉग हैं जब थोड़ी थोड़ी सी ना पेन बस मुझे शुरू हुई थी होनी, पर मैंने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, और वो बाद में जाके इतनी सीवियर हो गई कि मैं 3-4 डेज़ तक तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, कुछ नहीं कैमरा मैंने उठाया। इवन मैंने 2 दिन मिहिर की छुट्टी भी करवाई बीच में, क्योंकि माशा को तो मैं स्कूल छोड़ आती थी, पर मेरे से पानी का गिलास भी नहीं उठ के पिया जाता था, खुद करवट लेनी होती थी, तो वो भी मुझे मिहिर ही हेल्प करता था। और मेरे हस्बैंड अभी मुंबई में हैं, वो वहाँ वर्किंग है, उनको छुट्टी मिल नहीं रही है। सो यहाँ पे मैंने हेडफोन लगा रखे हैं, गौरव का फ़ोन आ गया था तो मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रही थी। कितना फोन तो से आ गया इसी तो बात। और ना मेरा दिल कर रहा था कि आज ना पापड़ सेके जाएं, तो मैंने 3-4 पापड़ अपने लिए सेक लिए कि खाने के साथ ये भी खाए जाएंगे, टेस्टी लगते हैं। और राइस नहीं बने थे बहुत दिनों से, क्योंकि ना मैंने सुना था कि जब आपके कहीं भी पेन हो ना बॉडी पार्ट में, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिनसे आपके शरीर में ये वाए बादी वाली जो चीज़ें होती है ना वो नहीं खानी चाहिए, जैसे राजमा, काले मसर जिनको माँ की दाल बोलते हैं ना, वो राजमा, खट्टी चीज़ें, आलू वगैरह ये सब नहीं खाने चाहिए। तो मुझे जब से पेन हो रहा था ना तो मैं अवॉइड ही कर रही थी कि ये ना ही खाऊं। पर अभी क्या है, आदत सी बन गई है कि डिनर में ना राइस चाहिए चाहिए। जब मैं जिम जाती थी तो बिल्कुल आदत छूट गई थी, अब जिम जाना क्या बंद हुआ है, वो रूटीन भी पहले जैसी हो गई है। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज ना थोड़े से राइस जो हैं वो फाइनली बनाए ही लिए जाएं तो अच्छा है। वैसे भी तरी वाली जो सब्जी होती है ना, दाल या कोई तरी वाली ग्रेवी वाली कोई सब्जी, उसके साथ राइस खाए जाते हैं, अच्छे लगते हैं वो भी। और जब तक
सब्जी बन रही थी और राइस बन रहे थे। मैंने जल्दी से जो भी थोड़े से बर्तन थे वो धुल दिए, और बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने मेथी भी साफ़ करके रख दी, क्योंकि ना मेथी अगर आप सुबह उठ के साफ़ करते हो ना, पहली बात तो मन ही नहीं करता यार इसको साफ़ करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो ये जो हरी सब्जी होती है ना, जिनको ये साफ़ करके रखना पड़ता है, स्पेशली मेथी, ये मैं जब भी बनानी होती है, जैसे सुबह बनानी है तो रात को इसको साफ़ करके रख लेती हूँ। वॉश मैं सुबह ही करती हूँ इसको, जब मतलब बनानी होती है उस समय। वैसे मेथी इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब थी नहीं, उसके रूट्स ही मैंने कट करे और जल्दी से क्लीन कर दिया, और इतने में राइस भी जो है वो बन गए थे। उबाल के मैंने बनाए। तड़के वाले जो बनाते हैं ना कुकर में जीरा राइस, वो पता नहीं क्यों मतलब हमारे घर में ना ज़्यादा वो पसंद नहीं करे जाते। ये जो भात वाले राइस होते हैं ना, उबाल के जो बनते हैं, ये ज़्यादा खाते हैं। और ये कढ़ाई में ऑयल बना पड़ा हुआ था, बड़ी कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा था, इसीलिए मैंने इसको निकाला। और ये ना मस्टर्ड ऑयल की खाली वाली बोतल पड़ी थी, मैंने इसमें इसको भर के रख दिया, और जब मैं निकाल रही थी तो मेरे से कुछ ऑयल नीचे जो है काउंटर टॉप पे भी गिर गया था। तो इसको क्लीन करा मैंने। एक ऐसे पड़ा हुआ था लिफाफा सा, पॉलीथीन, क्योंकि वो फेंकना ही था, उसी से फिर मैंने उसको क्लीन कर दिया। कि कपड़े से क्लीन करूँगी ना तो फिर वो जो है उसमें ऑयली सा हो जाता है, वो ऑयल रह ही जाता है।